कि हम संघ के सबसे लाडले अनुसांगिक संगठन के सदस्य हैं। हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं, प्रत्येक हिंदू हमारा सदस्य है और हिंदुओं की चिंता करता है, ऐसा करके एक संगठन सिर्फ यही हमें पता कि 1964 में जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई तो ये अकेला ऐसा अनुसांगिक संगठन जिसको कहा जाए, जिसे परम पूजनीय गुरु जी ने स्वयं गठन किया और ना सिर्फ उसकी प्रत्येक बैठक में रहे जब तक वो जीवित रहे। 1947 में स्वाधीनता मिली, उसको स्वतंत्रता नहीं होती। स्वतंत्रता तो तब मिलती है जब हमारा अपना तंत्र आता है। उसके फलस्वरूप अनेकानेक अपेक्षाएं, आशाएं जो हम हिंदुओं की थी आने वाले शासन पर, पूर्ण नहीं। वो शासन की सोच सनातन सोच नहीं थी, ऐसा कहा जा सकता। स्वतंत्रता मिलने से पहले गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि भारत में राम राज आएगा और जो पहला कार्य मैं करूंगा वो कार्य होगा गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। ये दोनों कार्य पूर्ण नहीं हुए। पूर्ण होने की बात तो छोड़िए, पूजनीय संत जब मांग लेकर शासन के पास गए तो उन पर गोलियां चली। जब शासक ऐसा हो जिसने कभी भारत में रहा नहीं, ना पढ़ा लिखा, जो रहा भी विदेशों में, जिसके लिए भोजन के अंदर बीफ खाना ऐसे ही है जैसे मांस खाना है, गांव के गांव परिवर्तित हो रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। हम सब जानते हैं नियोगी कमीशन का गठन हुआ, रिपोर्ट आई जिसने स्पष्ट बताया कि कैसे चर्च धर्म परिवर्तन लालच लोग के द्वारा कर रहे हैं। हमारे ईष्ट देव के स्थान अपनी पवित्रता, अपनी भव्यता के साथ अपने पुराने स्वरूप में और उससे आज के समय की भव्यता को रखते हुए स्वरूप से में आए, इसकी तरफ विश्व हिंदू परिषद प्रयासरत रहे है और रहेगा। और जैसे प्रभु राम की कृपा हुई, हम राम मंदिर, हम सब राम भक्तों को अपने भव्य रूप में हमारे सामने आया, ऐसे ही एक दिवस हम मथुरा और काशी को भी अपने सामने देखेंगे। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के समय जो हमें मुख्य कार्य मिले थे जी, उनमें से एक धर्मांतरण रोकना, घर वापसी करना। सभी मज़ारें अवैध हैं। मुस्लिम धर्म में मज़ार और मज़ार के ऊपर उनकी तरफ से पूजा या जो भी कहते हैं वो जी, उसकी अनुमति नहीं है। देखा जाए तो कोई भी मज़ार वैध नहीं है। ऐसा कैसे हो जाता है कि एक फ्लाईओवर के ऊपर भी मज़ार आ जाती है? तो सिर्फ हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर क्यों प्रशासन का नियंत्रण हो? नमस्कार, पांचजन्य के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ संवाद में आज बात करेंगे संघ के उस आनुषंगिक संगठन की जिसने हिंदुओं को जोड़ने, संगठित करने, साथ ही साथ मंदिरों, परंपराओं, हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, लगातार सतत कार्य भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद की, और आज विश्व हिंदू परिषद को समझने के लिए, संघ में उसकी भूमिका को और हिंदू समाज में वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को समझने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ हैं कपिल खन्ना जी, जो कि दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हैं वीएचपी के। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पांचजन्य में, आपने समय निकाला उसके लिए। सबसे पहले तो आपसे मैं यही बोलूँगी, 100 वर्ष संघ के पूरे हो गए हैं। आप संघ से कब और कैसे जुड़े? सर्वप्रथम तो मैं पांचजन्य के सभी पाठकों और दर्शकों को संघ शताब्दी वर्ष विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बड़ा आनंद आ रहा है आज के इस पावन दिवस पर आपके साथ इस नए मंच पर मिलने का। संघ शताब्दी वर्ष चल रहा है। हम जब इस कड़ी की तरफ जा रहे हैं, हमें याद आता है अपना जीवन। 1974 की बात है, शाखा जाना प्रारंभ किया था। परिवार में ये पहले से ही था। विभाजन पूर्व लाहौर, जो आज पाकिस्तान में चला गया है,
पिताजी शाखा जाते थे, हम्म, अपने उस जीवन के बारे में बताते भी थे, कैसे जैसा हम सभी स्वयंसेवकों के साथ हुआ। परिवार में जब हम पहली बार या दूसरी बार या प्रारंभ में शाखा जाते थे तो परिवार में उसका कभी कभी कुछ परिवार वाले रुकावटें भी डालते थे। उनके साथ भी वैसा ही होता था कई बार। जब हम गए शाखा में और जब उसी में ही मग्न हो गए और ये भी ध्यान नहीं रहा कि घर में समय पर पहुंचना है, तो परिवार में उनको भी मुश्किलें आती थी। वो बताते भी थे कि कई बार ऐसा भी हुआ कि दादी माँ ने उनको कमरे में बंद कर दिया कि आज तो तुम जा ही नहीं पाओगे। तो क्या करेंगे, जिस तरफ शाखा लगती थी उस तरफ मुंह करके प्रार्थना कर ली प्रार्थना के समय पर। ऐसी अपनी बातें वो बताते भी रहते थे। ऐसे परिवार में जब रहे तो ये स्वाभाविक ही था कि हम भी शाखा में जाते। 74-75 में हम हमारा भी संघ प्रवेश हो गया और शायद 75 में मुख्य शिक्षक भी बन गए। उसके बाद में आपातकाल आ गया, तो थोड़ी देर रुकावट हुई, पर उस रुकावट के अंदर भी हमारे पास कुछ कार्य जो चलते रहते थे उस समय, जो हमें गुप्त रहकर करने होते थे, तो वो कार्य हम करते रहे। ऐसे कहा जाए तो हमारी संघ यात्रा व्यक्तिगत स्तर पे प्रारंभ हुई। अनेकानेक घटनाएं हैं उस समय की जो याद आती हैं आज भी, और आज जब हम उनको याद करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि संघ ने किस तरीके से हमें, जिसको कहा जाए अपनाया, गढ़ा, और हमारे स्वरूप को आज जो हम हैं उसको बनाने में कितना बड़ा योगदान रहा उसका। विश्व हिंदू परिषद से आप कैसे जुड़े? संघ की यात्रा तो आपने बताई कि किस तरह से परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी रही है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद 1964 में ये संगठन बना था और जिस तरह से हिंदुओं के लिए, उनके रक्षा के लिए या उनके अधिकारों पर बात करने के लिए ये संगठन तैयार हुआ था, लेकिन आपकी यात्रा विश्व हिंदू परिषद के साथ कैसे और कब शुरू हुई? 6.5 वर्ष पूर्व मुझे विश्व हिंदू परिषद में दायित्व मिला था। जब दायित्व मिला तो विश्व हिंदू परिषद से मेरा परिचय बहुत ज़्यादा नहीं था, मैं स्पष्ट कहूँ तो। जी। मुझे ये भी नहीं पता था कि हमारा विश्व हिंदू परिषद इतनी विराट संरचना और इसके अंदर हमारे इतने सब आयामों को हम कवर कर रहे हैं, ऐसा मुझे मालूम भी नहीं था। हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं, प्रत्येक हिंदू हमारा सदस्य है और हिंदुओं की चिंता करता है, ऐसा करके एक संगठन, सिर्फ यही हमें पता था। जैसा हम सब स्वयंसेवकों को या आम नागरिकों को पता रहता है। प्रवेश हुआ विश्व हिंदू परिषद में। विश्व हिंदू परिषद के अनेकों आयामों से संपर्क हुआ, उनके बारे में ज्ञान मिला और तब ध्यान में आया कि विश्व हिंदू परिषद के जो कार्य हैं और जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। ये भी ध्यान में आया कि 1964 में जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई तो ये अकेला ऐसा अनुसांगिक संगठन, जिसको कहा जाए, जिसे परम पूजनीय गुरु जी ने स्वयं गठन किया, और ना सिर्फ उसकी प्रत्येक बैठक मेरे जब तक वो जीवित रहे। तो इसलिए कभी कभी मैं जब अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करता हूँ तो मैं उनको ये भी कहता हूँ कि हम संघ के सबसे लाडले अनुसांगिक संगठन के सदस्य हैं। अकेला यही संगठन है जिसको गुरु जी ने स्वयं बनाया, गढ़ा और जिसके बारे में हर समय चिंता की। जी, लेकिन क्या सोच के, जैसे गुरुजी ने जब बनाया था, इस संगठन की आवश्यकता पड़ी क्यों, इस आनुषंगिक संगठन की? 1947 में स्वाधीनता मिली, मैं उसको स्वतंत्रता नहीं कहूँगा, जी। हम सिर्फ स्वाधीन हुए।
स्वतंत्रता तो तब मिलती है जब हमारा अपना तंत्र आता है। वो नहीं आया। उसके फलस्वरूप अनेकानेक अपेक्षाएं, आशाएं जो हम हिंदुओं की थी आने वाले शासन पर, पूर्ण नहीं हुई। विश्व के प्रत्येक कोने से जो हिंदू विस्थापित हुए थे भारत से, वो भारत की तरफ देखते थे कि अब भारत स्वतंत्र हुआ है तो वहाँ का शासन हमको, हमारे बच्चों को कैसा उनका जीवन चलना है, कैसी पुरानी हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, उनसे परिचित कराने में हमें एक नई दिशा वहाँ से मिलेगी। पर जो शासन था वो शासन इसकी चिंता नहीं कर रहा था। वो शासन की सोच सनातन सोच नहीं थी, ऐसा कहा जा सकता है। स्वतंत्रता मिलने से पहले गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि भारत में राम राज आएगा और जो पहला कार्य मैं करूंगा वो कार्य होगा गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। ये दोनों कार्य पूर्ण नहीं हुए। पूर्ण होने की बात तो छोड़िए, पूजनीय संत जब मांग लेकर शासन के पास गए तो उन पर गोलियां चली। जी। होना ही था। जब शासक ऐसा हो जिसने कभी भारत में रहा नहीं, ना पढ़ा लिखा, जो रहा भी विदेशों में, जिसके लिए भोजन के अंदर बीफ खाना ऐसे ही है जैसे मांस खाना है, उसकी सोच तो वैसी ही होगी। अनेकानेक ऐसे विषय आए, धर्मांतरण बढ़ने लगा, गांव के गांव परिवर्तित हो रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, पर कोई प्रशासन की तरफ से सुनवाई नहीं हो रही है। हम सब जानते हैं नियोगी कमीशन का गठन हुआ, रिपोर्ट आई जिसने स्पष्ट बताया कि कैसे चर्च धर्म परिवर्तन लालच लोभ के द्वारा कर रहे हैं। उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। आज तक उसके उसके जो बिंदु थे उनको रखा नहीं गया, ना उनको कभी लागू करना तो बहुत दूर की बात है। तो समाज इस समय चिंतित था। हमारी बच्चों को कौन शिक्षा प्रदान करेगा, संस्कार प्रदान करेगा? हमारा जो ज्ञान है जिससे हमें वंचित रखा गया अंग्रेजों के द्वारा, वो कैसे मिलेगा? हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी गौ माँ की रक्षा के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए किसके पास जाएंगे? सामाजिक एकरूपता कैसे आएगी? गुलामी के काल में, या जिसको कहा जाए संघर्ष के काल में, हमारे में जो कुरीतियां बन गई हैं समाज की, उसको दूर कैसे किया जाएगा? देखने में आया कि शासन तो इस तरफ कोई चिंता ही नहीं कर रहा है, बल्कि वो हमारे समाज की इन सो कॉल्ड फॉल्ट लाइंस का उपयोग करके अपनी सत्ता को बचाने के कार्य में जुटा हुआ है। पूजनीय संतों को चिंता हो रही है, धार्मिक गुरुओं को हमारे चिंता हो रही है, विदेश में रहने वाले हमारे सब प्रतिनिधियों को, उनको चिंता हो रही है। प्रशासन सुन नहीं रहा है तो वो पूजनीय गुरुजी से मिले। गुरुजी को उन्होंने अपना कष्ट, अपनी पीड़ा और अपनी आकांक्षाओं से परिचित कराया। उसी समय फिर यह तय हुआ, संदीपनी आश्रम में मुंबई में 1964 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन दिवस पर पूजनीय संत एकत्रित हुए और इसमें हमारे समाज के सभी घटकों के पूजनीय संत एकत्रित हुए। जैन समाज से आचार्य सुशील मुनि जी थे, मास्टर तारा सिंह थे। ऐसे सभी संत इकट्ठे हुए और उन्होंने निर्णय लिया विश्व हिंदू परिषद के गठन का।
जब से विश्व हिंदू परिषद बना है, उसका गठन हुआ है, लगातार वो हिंदुओं के लिए काम करता रहा है। लेकिन एक जो पहचान सबसे बड़ी मिली, या कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो राम मंदिर आंदोलन में रही है विश्व हिंदू परिषद की। उससे उस समय से लेकर अब तक में आज राम मंदिर तो बन चुका है। जब विश्व हिंदू परिषद का नाम आता है ना, तो हिंदुओं की आकांक्षाएं, जैसा कि आप बता रहे थे, गुरुजी के पास जब संत गए थे तो आकांक्षाएं लेकर गए थे, कष्ट पीड़ा लेकर गए थे। आज अगर भारतवर्ष में या भारत के बाहर भी जो हिंदू समाज है, वो अपनी परंपराओं या संस्कृति या धार्मिक आस्थाओं को लेकर अगर अपेक्षा रखता है, तो विश्व हिंदू परिषद की ओर देखता है। ऐसे में राम मंदिर बन गया। कृष्ण, आपने बताया कि जन्माष्टमी के दिन ही जो है विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ था। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर या काशी विश्वनाथ को लेकर अपेक्षाएं विश्व हिंदू परिषद की तरफ ही उनकी है, हिंदू समाज की। तो हालांकि व्याख्यान माला में संघ के सरसंघचालक जी ने ये कहा कि वो आंदोलन नहीं करेंगे अब राम मंदिर की तरह, लेकिन विश्व हिंदू परिषद काशी और मथुरा को लेकर क्या सोचता है? अब पूजनीय सरसंघ चालक जी ने उसी व्याख्यान माला में ये जोड़ा भी है जी। कि ये 3 स्थान हमारे लिए विशिष्ट स्थान हैं। ये कोई और बाकी धार्मिक केंद्र या हमारे आस्था के केंद्र के से अलग हैं, इनकी विशिष्टता अलग से है, क्योंकि ये तीनों हमारे इष्ट देवों के जन्मस्थली से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारा अनुरोध हमेशा रहा है कि हमें ये तीनों स्थान तो चाहिए। आंदोलन संघ नहीं करेगा, हम भी आंदोलन नहीं करेंगे, पर हम प्रयासरत तो रहेंगे। हमारे इष्ट देव के स्थान अपनी पवित्रता, अपनी भव्यता के साथ अपने पुराने स्वरूप में और उससे आज के समय की भव्यता को रखते हुए स्वरूप से में आए, इसकी तरफ विश्व हिंदू परिषद प्रयासरत रहे है और रहेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे संवैधानिक तरीके से राम मंदिर के लिए रहा था। मुझे लगता है कि जहाँ तक संविधान के अंतर्गत अपने अधिकारों को मांगना, ये कभी भी गलत नहीं है। तो हम उसी सब मर्यादाओं का मानते हुए हम अपने कार्य को करेंगे और प्रयासरत रहेंगे। और जैसे प्रभु राम की कृपा हुई, हम राम मंदिर, हम सब राम भक्तों को अपने भव्य रूप में हमारे सामने आया, ऐसे ही एक दिवस हम मथुरा और काशी को भी अपने सामने देखेंगे। जी, आपने अभी ये बताया कि जब विश्व हिंदू परिषद बना था तो एक कन्वर्जन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। ये एक ऐसी समस्या है जो आज भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। कई प्रदेशों में हम देख रहे हैं जहाँ पर कन्वर्जन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, रोकने के प्रयास होते हैं। विश्व हिंदू परिषद जहाँ पे भी हमने देखा है अब आगे होकर काम करता है, लेकिन कन्वर्जन की ये समस्या, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हम झारखंड चले जाएं, इस समय तो सबसे ज़्यादा तो पंजाब ही इस चीज़ से जूझ रहा है, छत्तीसगढ़ चले जाएं, ये कन्वर्जन की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। विश्व हिंदू परिषद क्योंकि आने वाले समय में इसको रोकने के लिए किस तरह की कोई योजना है या कार्य किस तरह से किए जा रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के समय जो हमें मुख्य कार्य मिले थे, जी। उनमें से एक धर्मांतरण रोकना, घर वापसी करवाना। अन्य कार्य भी हैं, सामाजिक समरसता, इसकी तरफ कार्य करना, गौ संवर्धन। हमारा विशेष ध्यान घर वापसी और धर्मांतरण रोकने की तरफ है। हमारा धर्म प्रसार आयाम सतत प्रयासरत है। जो हमारे से चले गए हैं उनकी घर वापसी हो और आगे धर्मांतरण नहीं हो। लोभ और लालच में धर्मांतरण करवाना, मुझे लगता है ये सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। भारत का संविधान भी इसकी अनुमति नहीं देता है। प्रशासन से हमारी आकांक्षाएं हैं कि वो ऐसे अवैध धर्मांतरण को रोके।
हमारे कार्यकर्ता हमारा धर्म प्रसार आयाम इसके लिए संविधान की मर्यादाओं के अंतर्गत रहते हुए प्रयासरत है। आवश्यकता पड़ती है तो आंदोलन भी करता है। किस किस तरह से रोकते हैं, किस तरह से प्रयास किए जाते हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से धर्मांतरण को रोकने के लिए, ये कन्वर्जन को रोकने का जो काम है वो कैसे किया जाता है? क्योंकि इसमें जागरूकता की कमी है, लोभ लालच जैसा आपने बोला, उससे लोगों को कन्विंस कराना, ऐसे लोगों को, ऐसे समाज को जिन्हें आसानी से बरगलाया जा रहा है, तो उनके लिए विश्व हिंदू परिषद कैसे काम करते हैं? मुझे लगता है कि हमारा काम काफ़ी कुछ प्रभु राम ने पूर्ण कर दिया है। प्रभु राम का भव्य मंदिर श्री अयोध्या जी धाम में बना है। उसके साथ ही हम अपने खोए हुए स्वाभिमान को वापस प्राप्त कर चुके हैं। जो षड्यंत्र चलते थे और उन षड्यंत्रों को चलाने के लिए जो बातें बताई जाती थी, उन बातों में से बहुत सी बातें हमारे उस खोए हुए स्वाभिमान के कारण ही चल पाती थी। अब जागरूकता आ चुकी है। ऐसे जब बातें की जाती हैं तो उन झूठी सच्ची बातों का जवाब अब समाज स्वयं खड़ा होकर देता है। उनका साथ देने के लिए हमें साथ में खड़ा होना पड़ता है। और उस सब के साथ में हमारा घर वापसी अभियान जो है वो हमारे से चले गए हैं उनको वापस समाज में सम्मानित स्थान देने का कार्य करता है। जो आगे धर्मांतरित होने की सोचते भी हैं उसको रोकता भी है। हमारा ये मानना है कि जो हमारे यहाँ से चले गए हैं वो हमारे ही लोग हैं जी। हम उनको इसी तरह से लेते हैं जैसे कि मैं कोई व्यवसाय करने दिल्ली से बाहर चला गया, चेन्नई चला गया, वहाँ कुछ समय रहा तो वहाँ सुबह और शाम मेरा भोजन भी वहाँ जैसे हो गया। 5 महीने 6 महीने 1 वर्ष रहूँगा तो मेरी भाषा भी थोड़ी बहुत वैसी हो जाएगी। जब मेरा व्यवसाय वहाँ पर समाप्त हो गया, मेरी नौकरी समाप्त हो गई, अब वापस दिल्ली में ही आना है ना, तो दिल्ली आके दिल्ली जैसा ही बन जाना है ना। तो हम यही संदेश उनको भी दे रहे हैं। कुछ मुश्किलें थी, आपको लोभ था, लालच था, ऐसा कुछ करके, और साथ में आपके ऊपर दबाव बनाया जाता था विधर्मियों के द्वारा। उनका शासन था उस समय, अब उनका शासन समाप्त हो चुका है। अब हमारा अपना शासन है, तो चलिए वापस घर को चले, ऐसा समझाया जाता है। जी, ये समझाया जाता है और काफ़ी असर दिखता भी है। आप क्योंकि दिल्ली की बात कर रहे हैं, हाल ही में अगर हम देखें कुछ एक सालों में दिल्ली में एक सबसे बड़ी समस्या अवैध मज़ारों की है। हर गली चौराहे पे आप कहीं जाइए, अवैध मज़ारें जो उग आती हैं जगह-जगह, और उनको फिर किस तरह की मानसिकता के लोग बचाने की कोशिश भी करते हैं, उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो किस उद्देश्य से और कैसे वहाँ पर पहुँची हैं। विश्व हिंदू परिषद से इसमें बड़ी अपेक्षा रहती है कि इस तरह की मज़ारें और ये जो इंक्रोचमेंट मज़ारों के नाम पर हो रहा है मजहबी, उसको कैसे रोका जाए, विशेष तौर से अगर दिल्ली की बात की जाए तो? सभी मज़ारें अवैध हैं। मुस्लिम धर्म में मज़ार और मज़ार के ऊपर उनकी तरफ से पूजा या जो भी कहते हैं वो जी। उसकी अनुमति नहीं है। तो देखा जाए तो कोई भी मज़ार वैध नहीं है। क्यों बनाते हैं ऐसी मज़ारें? क्या कारण है? स्पष्ट है, हम लोगों को भ्रमित करना और इन सब स्थानों पर अवैध कब्जे करना। ऐसा कैसे हो जाता है कि एक फ्लाईओवर के ऊपर भी मज़ार आ जाती है? ऐसा हो सकता है क्या? अरे और कुछ नहीं मिला तो मज़ार किसी पुराने डाकिये या किसी इसके नाम पर भी बना दी। ये दर्शाता है इस मानसिकता को कि हम लोगों को भ्रमित करके, हम भोले भाले हिंदुओं को हमें भ्रमित किया जाएगा और उसके द्वारा षड्यंत्रपूर्ण ढंग से अवैध मज़ारों को बनाकर स्थान स्थान पर कब्जा किया जाएगा और बाद में यही धर्मांतरण का एक स्रोत भी बनते हैं।
और किया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद के क्या कार्य हो रहे हैं या किस तरह से रोका जाएगा इसको? हमारे कार्यकर्ता ऐसा जब भी कोई अवैध मज़ार के बारे में पता चलता है जी। तो सबसे पहले उसकी जानकारी शासन को देते हैं, और उसके बाद में अगर शासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होती तो उस पर प्रदर्शन करते हैं, और इसके द्वारा शासन को कहा जाता है कि इसको हटाया जाए। आवश्यकता पड़ती है तो कोर्ट कचहरी में भी जाते हैं। जी। एक और चीज़ होती है, एक नैरेटिव की लड़ाई बहुत चलती है आजकल, चाहे सोशल मीडिया पे चले, और विशेष तौर पे इन दिनों तो यही चलता है कि नैरेटिव की लड़ाई। बजरंग दल की हम बात करते हैं, जब वो गौ रक्षा के कार्य करते हैं तो बजरंग दल को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जब वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, जिहादी मानसिकता, कट्टरवादी लोगों को, जो कि गौधन को नुकसान पहुंचाते हैं, ट्रकों में लाद कर ले जाते हैं, तो उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद इस नैरेटिव की लड़ाई के लिए क्या करता है? ऐसे लोगों की मानसिकता जो कि बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए क्या किया जाए? मुझे लगता है कि बजरंग दल में जब हम आ गए तो हम किसी नैरेटिव या किसी की बात को ध्यान में नहीं लाते हैं। हम तो बजरंग बली की तरह हैं। हमने तय कर लिया है, हमने अपना जीवन राम कारज में लगाना है। जो राम जी का आदेश होगा, जो कारज होगा, उसके लिए शक्ति भी वही प्रदान करते हैं, सामर्थ्य भी वही प्रदान करते हैं, हम उसको पूर्ण करेंगे। बजरंगी रात को सोते हैं ऐसा आवश्यक भी नहीं है। अच्छा। हाँ। सर्दी का समय है, परिवार के साथ सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, समाचार आता है कि कसाई गौ माँ को लेकर जा रहे हैं, तुरंत निकल पड़ते हैं। देखे हमने वीडियोस ये कई। वो तुरंत जाकर अपनी जान पर खेलकर गौ माँ को बचाते हैं। ये चिंता भी नहीं करते हैं कि सामने जो कसाई है उसके हाथ में अवैध हथियार हैं, हमारी जान भी चली जाएगी। हम तो बजरंगी हैं, हम तो बजरंग बली के तरह प्रभु राम के कारज में जुटे हुए हैं। गौ माँ को बचाना यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। यही कारण है कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था है बजरंग दल, जिसने गौ माँ को इन कसाईयों से, इन हत्यारों से बचाया है। और लगातार हम बचा रहे संतुष्टि हैं। के साथ कह सकते हैं कि जी। लाखों गौ माँ, गौधन को आज तक हमारे बजरंग दल ने बचाया है। निश्चित तौर पे, और हम लगातार देख भी रहे हैं। एक और चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्व हिंदू परिषद के बारे में लोग जानते नहीं, समरसता के कार्य में भी लगातार लगे रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद का विशेष तौर से जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे अलग हटके समरसता, समरसता को लेकर भी विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली में भी कुछ कार्यक्रम रहते हैं। सामाजिक समरसता विश्व हिंदू परिषद के विशेष कार्यों में से एक है। हमारा पहला जो सत्र 1965 में हुआ था, पूजनीय संतों का पहला आह्वान यही था, हिंदू पतितो भा। कोई भी हिंदू ऊंच नीच में नहीं आ सकता है, सब एक जैसे हैं, सभी पवित्र हैं। इस संदेश को पूजनीय संतों ने विश्व हिंदू परिषद को कहा कि सब तक फैलाना है। अनेकानेक कार्य इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे हैं। हमारा सामाजिक समरसता आयाम प्रतिवर्ष ऐसे कार्यों को पूर्ण करता है। दिल्ली के अंदर विशेषता, हमने बहुत से कार्य हाथ में लिए हैं। सामाजिक समरसता का संदेश पहुंचाने के लिए और सामाजिक एकरूपता लाने के लिए 3 वर्ष पूर्व विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में रामलीला मंचन जो कमेटियां करती हैं, उन सबको एक अपील की थी, आप प्रभु राम की लीला को प्रारंभ करने से पहले हम सबको प्रभु राम के चरित्र से परिचित कराने वाले भगवान वाल्मीकि की आरती करने की व्यवस्था करें। उनका भव्य चित्र या प्रतिमा वहाँ लगनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था करें। ये संतुष्टि की बात है
कि आज दिल्ली की 90% से ज़्यादा रामलीलाओं में ऐसा ही हो रहा है। इस वर्ष हमने इससे आगे बढ़कर एक और अनुरोध किया। भगवान वाल्मीकि का आश्रम है अमृतसर में। ये वही आश्रम है जहां मां सीता रही थी। ये वही आश्रम है जहां लव कुश का जन्म हुआ था और उन्होंने शिक्षा भगवान वाल्मीकि से प्राप्त की थी। और शिक्षा भी कैसी कि अबोध बालक उस त्रिवेणीपुरी सेना को बांध दिया था उन्होंने जब प्रभु राम की अयोध्या की सेना आई थी। ऐसे आश्रम से भगवान वाल्मीकि की पवित्र ज्योत को हम दिल्ली लेकर आए और दिल्ली में आने के बाद उस ज्योत को दिल्ली में 12 से अधिक मंदिरों में हमने स्थापित किया और हमने दिल्ली की रामलीलाओं को कहा कि रामलीला मंचन से पहले इस पवित्र ज्योत को अपनी रामलीला में स्थापित करिए। मुझे लगता है कि दिल्ली की आधी से अधिक रामलीलाओं में इस वर्ष ये कार्य पूर्ण हुआ। रामलीला मंचन के अंदर सभी राम भक्तों के पास भगवान वाल्मीकि की पवित्र ज्योत के द्वारा संदेश पहुंचाना, उनके मन में भी वही ज्योत जले सामाजिक समरसता की, समाज कल्याण की, धर्मपरायण रहने की, ऐसा पुनीत कार्य इस वर्ष संपन्न हुआ। कपिल जी, वीएचपी का दायित्व आप जो निभा रहे हैं, उसके अलावा भी एक फाउंडेशन है आपके, संत ईश्वर फाउंडेशन, जो सेवा कार्य में लगे लोगों के लिए काम करती है। अवार्ड आप देते हैं 16 लोगों को हर वर्ष। संत ईश्वर फाउंडेशन, एक तो ये फाउंडेशन कब शुरू हुई, संत ईश्वर नाम क्यों रखा गया और किस तरह से कार्य करती है? 2002 में संत ईश्वर फाउंडेशन ने अपने पहले प्रकल्प को प्रारंभ किया। हमारे दादाजी श्री संतराम खन्ना और हमारी दादी माँ श्रीमती ईश्वर देवी खन्ना, और उन दोनों से हमारे पूजनीय पिताजी, जिसमें संत और ईश्वर दोनों का स्वरूप विद्यमान था, उनकी प्रेरणा से इस कार्य को प्रारंभ किया गया। हमारी माताजी श्रीमती चंद्रकांता खन्ना, उनका ये मानना था कि किसी के भी जीवन में परिवर्तन लाना है तो उनको शिक्षा दे दो। शिक्षा मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा। उसी को समझते हुए, उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए पहले प्रकल्प को प्रारंभ किया गया पानीपत में एक सेवा बस्ती में। गुमंतु जाति के बच्चे और विशेषता ऐसे बच्चे जो शहरों में भीख मांगने का कार्य करते हैं, हम देखते हैं चौराहों पर हाथ में शनिदेव की प्रतिमा लेकर, बजरंगबली की प्रतिमा लेकर भीख मांगना, कूड़े बिनना, ऐसे कार्यों में जो बच्चे जुटे रहते थे, जिन परिवारों के, उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और उससे ऊपर उनको शिक्षा के बारे में ज्ञान देना कि शिक्षा प्राप्त करना क्यों आवश्यक है, उनको अभ्यास दिलाना, इस उद्देश्य से इस प्रकल्प की स्थापना हुई थी। आज उस कड़ी में आगे 2 और विद्यालय स्थापित हो चुके हैं। उधमपुर में संत ईश्वर शिक्षा समिति के द्वारा 10 एकड़ भूखंड में एक विद्यालय बना है और इसी तरह से रामनगर में। अनेकानेक मुश्किलें भी आई थी जब इस कार्य को प्रारंभ किया गया। किस तरह की मुश्किलें? हम बच्चों को लेकर आते थे जी। बच्चे आते थे और आधा घंटा 1 घंटे के बाद उनके माता पिता आ जाते थे झगड़ा करने। आप हमारे बच्चों को क्यों लेकर आए हैं? क्या मिलेगा पढ़ लिख कर? आप हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं।
क्योंकि बच्चा तो रोज कमा रहा है ना, यहाँ आकर क्या मिलेगा। तो हमारे अध्यापकों का ज़्यादा समय इसी में ही लग जाता था कि हम कैसे बच्चों को बिठाएं यहाँ पर। धीरे धीरे परिवर्तन आया, बच्चों को लाना, लाकर उनको स्नान करवाना, फिर उनको उनकी उस समय की यूनिफॉर्म को पहनाना। तो धीरे धीरे बच्चों में जब ये परिवर्तन उनके माता पिता को नज़र आया, तो आज ये स्थिति है कि माता पिता स्वयं लेकर आते हैं। और इससे भी अधिक सुखद अनुभूति होती है जब हम देखते हैं कि हमारे इन्हीं विद्यालयों से पढ़े हुए बच्चे अब प्रशासनिक अधिकारी तक बन चुके हुए हैं। कुछ वापस वहीं आकर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। तो लगभग 250 बच्चा प्रति वर्ष इस समाज से शिक्षा का अभ्यास उसको मिले, ऐसा योजना करके जुड़ता है और उसके बाद रेगुलर शिक्षा की पद्धति में जुड़ जाता है। आपके हर वर्ष आप अवार्ड भी देते हैं सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों को। इसके पीछे की क्या सोच है? क्योंकि ये एक अवार्ड फंक्शन में पिछले साल मैं भी आपके आई थी और चुन के समाज के उन लोगों को ढूँढना, 16 लोगों को प्रतिवर्ष आप ये अवार्ड देते हैं, उनको ढूँढना और बहुत जेन्युइनली उनके कार्य को देखना, समझना और फिर सम्मानित करना। ये अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है। ये अवार्ड देने का विचार कैसे आया? और किस तरह से आप ढूँढते हैं कि किनको ये पुरस्कार दिया जाए? परिवार का एक कार्यक्रम था। हुँ। स्वर्गीय पिताजी का उस समय सहस्त्र चंद्र दर्शन कार्यक्रम, पूजनीय सरसंघ चालक जी का सानिध्य था। पिताजी की इच्छा थी तो उन्होंने उस समय कुछ एक संस्थाओं को 5-5 लाख रुपया राशि ऐसा करके देने का कार्यक्रम रखा। वहीं से पूजनीय सरसंघ चालक जी का ऐसा कहना हुआ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दीजिए। उनका वो वचन हमारे लिए आदेश बन गया। संत ईश्वर सम्मान की स्थापना वहीं से हो गई। योजना भी बन गई कि प्रतिवर्ष 4 श्रेणियों में 4 विशिष्ट सम्मान, रुपये 5 लाख प्रत्येक, और 12 सेवा सम्मान, रुपये 1 लाख प्रत्येक, ऐसे दिए जाएंगे। पूरे भारत से उन संस्थाओं को, उन विभूतियों को, उन व्यक्तित्व को खोजा जाएगा जो साइलेंट वॉरियर की तरह गुमनामी में रहकर, बिना किसी प्रचार प्रसार, बिना किसी लोभ स्वार्थ के सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। और उनको दिल्ली में प्रस्तुत किया जाएगा एक मंच में, और उनको ये सम्मान दिया जाएगा। ऐसी योजना बन गई। चयन प्रक्रिया भी इसकी अद्भुत है। हमारे यहाँ नॉमिनेशन नहीं होते हैं। हमारा तो ये मानना है कि जो सच्चे साधक हैं, जो सच्चे सेवा विभूतियां हैं, वो प्रचार चाहती ही नहीं है, वो कोई सम्मान भी नहीं चाहती है, और सत्य भी यही है। तो हमारे चयन मंडल के सदस्य पूरे भारत में प्रतिवर्ष, पूरे वर्ष खोजबीन करते रहते हैं और एक प्रक्रिया के अंतर्गत उन नामों को लेकर आते हैं, उनके बारे में जानकारी लाते हैं और उसको निर्णायक मंडल के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। हमारा निर्णायक मंडल, जिसका नेतृत्व पद्म भूषण श्री राम बहादुर राय जी, जस्टिस प्रमोद कोहली जी,
ऐसे अनेकानेक विभूतियों द्वारा सुशोभित है, उनके सामने ये नाम आते हैं और इनमें से फिर 16 नामों को चिन्हित कर दिया जाता है और उनको सूचना भेज दी जाती है। जब सूचना मिलती है तो उन संस्थाओं, उन विभूतियों के लिए भी एक आश्चर्य होता है। कार्यक्रम से लगभग 1.5-2 माह पूर्व उनको जानकारी दी जाती है कि आप अपनी सुविधा अनुसार बताइए कैसे आप आएंगे, आपकी ट्रेन की टिकट बुक करानी है या आपकी हवाई जहाज की टिकट बुक करानी है, क्योंकि उन्होंने तो अप्लाई भी नहीं किया होता। अच्छा, ये उनके लिए भी सरप्राइज होता है कि उनको चुना गया है। जी हाँ, ओके। हम सिर्फ उनसे अनुमति मांगते हैं जब उनको चुन लिया जाता है हम्म, कि आप इस दिन पहुंच पाएंगे। तो एक ऐसी प्रक्रिया से इस सम्मान को चिन्हित किया जाता है, विभूतियों को, और फिर उनको दिल्ली में लाकर उनको सम्मान दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र की होते हैं ये विभूतियां जिनको आप सम्मानित करते हैं? इसमें 4 क्षेत्र हैं। जी। महिला बाल विकास, ग्रामीण क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र और चौथा क्षेत्र विशेष योगदान, जिसमें बाकी सारे कार्य आ जाते हैं। सारे सेवा कार्य से जुड़े हुए लोग रहते हैं ये? जी बिल्कुल, ये सेवा का सम्मान है और सेवा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ही सम्मानित किया जाता है और उनके सेवा कार्यों के लिए ही सम्मानित किया जाता है। निश्चित तौर पे आप एक तरफ विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पर प्रांत में अध्यक्ष के तौर पर एक अलग कार्य कर रहे हैं हिंदू समाज के लिए, दूसरी तरफ हिंदू समाज में ही जो सेवा कार्य कर रहे हैं भारत के अंदर, ऐसे लोगों को भी ढूंढना, उनको सम्मानित करना ताकि और लोग प्रोत्साहित हो सकें। और विशेष तौर पे जो आपने बताया चयन करने का, कि आप नॉमिनेशन नहीं करते, ढूंढते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपका कार्य सम्मान के योग्य है और आपको हम इसलिए सम्मान देने बुला रहे हैं, ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अंत में चलते चलते बस यही कि संघ में तो तय हो गया कि अगले साल का रोड मैप किस तरह का होगा, किस विचार पे काम करना है। विश्व हिंदू परिषद का एक साल में अगर हम देखा जाए, विशेष तौर से अंत में चलते चलते बस यही पूछूंगी, मंदिरों के अधिकार को लेकर जो सरकारी नियंत्रण से बाहर रखने की बात हो रही है, उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद का क्या रुख है और क्या उस पर आने वाले समय में कुछ काम किया जाएगा? मंदिरों के नियंत्रण जी। शासन के हाथ में नहीं होना चाहिए। कहा भी तो हमें सेकुलर शासन जाता है, तो सिर्फ हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर क्यों प्रशासन का नियंत्रण हो? मेरा तो मानना है कि ये असंवैधानिक है, संविधान अनुरूप नहीं है। ये एक भ्रांति है जो फैलाई जाती है कि हिंदू अपने मंदिरों का सही तरीके से ध्यान नहीं रख सकते। अनेकानेक उदाहरण हैं जब हिंदुओं ने अपने मंदिरों का बड़े अच्छे से क्रियान्वयन किया है, व्यवस्था संभाली है। यहाँ से 50 मीटर दूर माता झंडे वाला मंदिर बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे मंदिर कैसे सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहकर शिक्षा का केंद्र भी बने, हमारे संस्कारों का केंद्र भी बने, सेवा का केंद्र भी बने, सामाजिक एकरूपता का केंद्र भी बने और सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों की स्थली भी बने। इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने माता झंडे वाला देवी मंदिर है। कोरोना काल था, हमारे यही माँ के मंदिर से जहाँ हम आशीर्वाद लेने जाते हैं, प्रसाद लेने जाते हैं, वही माँ ने अपने भक्तों की चिंता करते हुए सीता रसोई चलाई थी और भक्तों को रोज 30,000 से ज़्यादा भोजन प्रदान होता था। ये भी नहीं सोचा था या ये भी नहीं देखा गया था कि भोजन सामने जो ले रहा है वो हिंदू है या मुस्लिम है। हमारे मंदिरों का एक विशिष्ट स्थान रहा है हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में। ये हमारे
संघर्षकालीन षड्यंत्र के अंतर्गत इन मंदिरों को इनके स्थान से हटाया गया। ये उसका दुष्परिणाम है जिसके कारण हम आज समाज में आई हुई अनेक समस्याओं को देख रहे हैं। हमारा मानना है कि इन समस्याओं का समाधान अगर हमारे मंदिरों का संचालन हिंदुओं के द्वारा ही हमारे अपनी संस्कृति और हमारे अपने संस्कारों के अनुरूप किया जाएगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इसीलिए हमारी मांग है कि इनका नियंत्रण हमें दिया जाए। इसके लिए कुछ कार्य किस तरह से करेंगे? सरकार के पास कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से विश्व हिंदू परिषद की क्या इसमें योजना है? जितने भी रास्ते हमारे सामने हैं हम उन सब का उपयोग करेंगे। हम शासन को अनुरोध भी कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि विधायिका में भी इसके बारे में विधायक आए। हम आवश्यकता पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे। ये आपने बहुत बड़ी बात की कि आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो सालों से हिंदू समाज लगातार बोलता आ रहा है कि जब दूसरे किसी मज़हब के लिए इस तरह के बंधन नहीं हैं तो फिर हिंदू मंदिरों के साथ ही ऐसा क्यों? और ये भी सब जानते हैं कि हिंदू मंदिरों से कितनी आय होती है, और उस आय को अगर अपने ही समाज के भले के लिए लगाने के लिए सरकारी नियंत्रण उस पर है और नहीं कर पाए तो ये उनको उचित नहीं लगता। ये बात तो सही, ये डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से हिंदू महसूस करता है। और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आपने जिस तरह से बोला है कि आप आंदोलन भी कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हिंदू समाज को ये भरोसा तो ज़रूर मिला होगा कि कभी ना कभी मंदिरों को नियंत्रण से, सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे चर्च और मदरसे या बाकी मस्जिदें रहती हैं उनमें काम होता है, तो वो निश्चित तौर पे लगता है विश्व हिंदू परिषद का ये दृढ़ संकल्प आपकी तरफ से हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन कपिल जी, एक बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपका इस समय संत ईश्वर फाउंडेशन का कार्यक्रम अभी थोड़े ही दिनों में होने वाला है। जिस सम्मान समारोह की आपने बात की, उस व्यस्तता में आप यहाँ पर आए, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार बहन। नमस्कार। जय श्री। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।